शुरुआत मिडिल ईस्ट वॉर अपडेट के साथ, जहां पर एक तरफ ट्रंप ईरान से हाफ सीजफायर की बात कर रहे हैं, 5 दिन तक ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमले नहीं करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल के ईरान और लेबनान पर हमले जारी हैं। तो क्या नेतन्याहू ट्रंप की भी नहीं सुन रहे? नेतन्याहू फिलहाल ईरान के खिलाफ युद्ध में रुकने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान और लेबनान पर उनके हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। यानी कि ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका और इजरायल की राहें अलग अलग होती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ ट्रंप हाफ सीजफायर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू इस युद्ध में कोई ब्रेक नहीं लेना चाहते। नेतन्याहू ईरान और हिजबुल्लाह को वो संभलने का कोई चांस नहीं देना चाहते। नेतन्याहू का कहना है कि वो अपने हितों की रक्षा हर तरीके से जरूर करेंगे। जहां एक तरफ ट्रंप को लगता है कि कुछ दिनों का ब्रेक लेने से ईरान दबाव में आएगा और बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा, तो नेतन्याहू चाहते हैं कि हमले जारी रहें ताकि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाए। अमेरिका और इजरायल के निशाने पर ईरान का इस्फहान रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस्फहान को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल कहा जाता है और अमेरिका को शक है कि ईरान ने इस्फहान के पास सुरंगों में यूरेनियम छिपाया हुआ है। यही वजह है कि इस्फहान के आसमान में अमेरिकी और इजरायल की मिसाइलें गरज रही हैं। ये मिसाइलें जिस इलाके में गिर रही हैं, वहां तबाही मचा रही हैं। अमेरिका और इजरायल ने इस्फहान में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर हमले किए। इन हमलों से एनर्जी ठिकानों के आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और इजरायल ईरान के इस्फहान शहर को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि यहाँ ईरान का परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र है, जो देश का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर है। इसलिए अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि इस्फहान में ईरान ने करीब 200 किलो यूरेनियम छिपाया हुआ है, जिसको लेकर अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया। यही वजह है कि युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों का टारगेट इस्फहान रहा है। इस्फहान में जमकर बारूदी तबाही मचाई जा रही है। ईरान के इंतकाम के अंगारे पूरे मिडिल ईस्ट को जला रहे हैं। इराक के इरबिल में भी ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं कुर्दिश ठिकानों पर भी स्ट्राइक की जा रही है। ईरान के प्रतिशोध का ये बारूद देखिए। कुर्दिश गुट के ठिकानों पर ईरान ने भीषण बम वर्षा की। देखते ही देखते पूरे इलाके को राख का ढेर कर दिया। कुर्दिश ठिकानों पर ईरान का ये बारूदी प्रहार देखिए। हवाई हमलों से विध्वंस मचा दिया है। एरबिल में ईरान के हवाई हमलों से तबाही मची हुई है। चुन चुनकर ईरान उन जगहों पर बारूद बिछा रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इतना ही नहीं, अब ईरान ने एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को टारगेट कर हमला किया। देखिए कैसे ईरान के हमले में तबाही मची हुई है। हमले के बाद आग का भयंकर गोला नजर आ रहा है। इसके अलावा एरबिल के कोए जिले में भी ईरान ने भारी गोलीबारी कर तबाही मचाई है। मिडिल ईस्ट के युद्ध में इराक में अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान तो हमला कर ही रहा है, इराक में मौजूद इराकी लड़ाके भी अमेरिकी बेस पर हमला कर रहे हैं। हर रात इराक के आसमान इन हमलों से गूंज उठते हैं, जिसके लिए अमेरिकी डिफेंस सिस्टम सीरैम लगातार एक्टिव मोड में है। इराक में सबसे ज्यादा घमासान एरबिल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिका का एयरबेस मौजूद है। जैसे ही दुश्मन का ड्रोन डिटेक्ट हुआ, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उन पर इंटरसेप्टर रॉकेट्स की बौछार करने लगता है। ये इतनी बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली है कि चंद मिनट में सैकड़ों रोटरी कैनन दाग देती है, जिससे किसी भी मिसाइल या ड्रोन का बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कई बार इनसे भी चूक हो जाती है और इतना ही काफी होता है किसी ड्रोन या मिसाइल के लिए अपने टारगेट पर वार करने का। देखिए कैसे एरबिल में ऐसी ही एक चूक के बाद ईरानी ड्रोन या मिसाइल जमीन से टकराई। जोरदार विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। ये धमाका बिल्कुल एयरबेस के करीब हुआ, जिसे बचाने के लिए ही अमेरिकी सीरैम सिस्टम 24/7 एक्टिव मोड में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। यूएई से 2 एलपीजी कैरियर और सऊदी अरब से कच्चे तेल का कैरियर भारत के लिए आ रहा है। ये भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से इस वक्त बहुत ज्यादा खास है। एक तरफ अफवाहों की वजह से कहीं पेट्रोल डीजल के लिए तो कहीं गैस के लिए लंबी लंबी लाइन, लेकिन दूसरी तरफ भारत जंग के मैदान से भी अपनी जरूरत के मुताबिक गैस और तेल लगातार मंगवा रहा है। एलपीजी टैंकर पाइन गैस जगवसंत भारत के लिए रवाना। दोनों जहाज पर 92,000 टन एलपीजी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी दी, जिसके बाद दोनों गैस टैंकर्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। वहीं सऊदी से एमटे कलिस्ता भी कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच रहा है।
इससे पहले जगलाड़की, नंदा देवी और शिवालिक समेत कई टैंकर्स भी गल्फ से भारत आ चुके हैं। भारत के लिहाज से बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से दुनिया में गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। भारत में स्थिति फिर भी कंट्रोल में है। बावजूद इसके कुछ राज्यों में अफवाहों का बाजार गर्म है, जहां पर अचानक से पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया। सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है और कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन भारत में हालात स्थिर है। सरकार और तेल कंपनियों के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल की सप्लाई लगातार जारी है और रोजाना टैंकर भारत पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद अफवाहों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर, कर्नाटक के बेलगावी और गुजरात के वडोदरा में पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग एहतियात के तौर पर ज्यादा ईंधन भरवा रहे हैं। अफवाह की वजह से जगह जगह पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को पेट्रोल गैस के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन और तेल कंपनियां लोगों से अपील कर रही हैं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। घबराहट में ज्यादा खरीदारी से किल्लत पैदा होती है। तो साफ है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहें हालात बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग संयम बरतें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन लें। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से भारत पर पड़ रहे असर को लेकर पीएम मोदी ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा, जिसकी मांग लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही थी। गैस और तेल की मौजूदा स्टॉक और विकल्पों पर सरकार की तैयारी क्या है, ये पीएम मोदी ने विस्तार से सदन को बताया। पीएम मोदी ने इस दौरान युद्ध पर चिंता तो जाहिर की, लेकिन देश को आश्वस्त किया कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम का इशारा विपक्ष पर था, जिनके तेल गैस पर पूछे जा रहे सवाल अफवाहों की शक्ल में जनता के बीच पहुंचे और गैस की बुकिंग सामान्य औसत से डबल हो गई। पीएम ने देश और देशवासियों को ऊर्जा के ही एक ही स्रोत पर निर्भरता को कम करने की सलाह दी और तैयारियां भी बताई। हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। इससे पहले हॉर्मुज से एलपीजी टैंकर सही सलामत निकलवाकर भारत अपनी धाक दुनिया में जमा ही चुका है। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर 2 में माफिया डॉन अतीक अहमद से मिलता जुलता किरदार क्या दिखा, उसके बाद से ही सियासी संग्राम मचा हुआ है। वहीं जब समाजवादी पार्टी की बागी विधायक ने सीएम योगी को असली धुरंधर बताया, तो उत्तर प्रदेश का सियासी पारा और ज्यादा हाई हो गया। इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है, इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। सीएम योगी का ये बयान सुनते ही आप भी पूजा पाल के बयान से सहमत हो जाएंगे कि यूपी के धुरंधर सिर्फ योगी हैं, जिन्होंने अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पूजा पाल, जिनका कहना है कि जिस धुरंधर ने हिंदुस्तान के दुश्मनों का सफाया किया, वैसे ही सीएम योगी ने भी यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए अभियान चलाया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। समाजवादी पार्टी और अतीक के रिश्तों पर सख्त बयान देते हुए पूजा पाल ने कहा, अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। धुरंधर फिल्म में एक किरदार को माफिया और सांसद अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है, जिसका फिल्म में आईएसआई से कनेक्शन दिखाया गया है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नकली नोटों को खपाने की प्लानिंग का हिस्सा दिखाया गया है, जिसके बाद लगातार सियासत जारी है। यूपी में जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों और बदमाशों पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी मजहब नजर आ रहा है। इस पर एआईएमआईएम नेता शौकत अली का विवादित बयान भी सामने आया। अपराध करने वालों को योगी फोर्स हर दिन ऐसा सबक सिखा रही है कि बदमाश हो या फिर माफिया खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं। यही नहीं, जो अपराध छोड़ नहीं रहे हैं उन्हें योगी फोर्स घुटनों पर ला दे रही है। लेकिन कुछ लोगों को योगी फोर्स की जीरो टॉलरेंस की नीति हजम नहीं हो रही है। अपनी सियासत चमकाने के लिए पुलिस के जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम है अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हाजी शौकत अली का, जो यूपी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष, जिनका राज्य में कोई जनाधार नहीं है, वोट बैंक नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। एआईएमआईएम नेता हाजी शौकत अली का बयान सुनिए, जिससे आपको भी हंसी आएगी। आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा
तो इनकाउंटर करने वालों का भी इनकाउंटर होगा इंशाअल्लाह। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। दिल्ली में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां सीलमपुर फ्लाईओवर के पास स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार पिता पुत्र से लगभग 1 किलो सोना लूट लिया, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सीलमपुर में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ऑफिस के पास बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के साथ लूटपाट को अंजाम दिया। रात करीब 9:30 बजे जब पिता पुत्र सीलमपुर से गुजर रहे थे, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार आ गई। बदमाशों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़े। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते या संभल पाते, कार से उतरे बदमाशों ने उन पर पिस्तौल तान दी। बदमाशों ने पलक झपकते ही व्यापारी के पास रखा बैग छीन लिया, जिसमें करीब 1 किलोग्राम सोना था। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी स्कॉर्पियो में सवार होकर मौके से फरार हो गए। अब सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी है और आरोपियों की सुराग के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। यूपी के आगरा में एक मनचले ऑटो वाले का 24 घंटे के अंदर हिसाब हो गया। मामले में एक लड़की इसकी हरकत से तंग आकर ऑटो से कूदकर जख्मी हो गई थी, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और अब ये ऑटो वाला माफी मांगता हुआ नजर आया। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए शख्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आरोपी का इलाज हो चुका है और वो हाथ जोड़कर माफी की गुहार लगा रहा है। पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करती है और योगी जी भी बार बार सबक सिखाते हैं। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। लेकिन ये ऑटो वाला इसे भूल गया था और ऑटो चलाने के दौरान परीक्षा देकर लौट रही 6ठी क्लास की छात्रा को ही छेड़ बैठा। छात्रा ने ऑटो से कूदकर खुद को बचाया और परिजनों को जानकारी दी। मामला मिशन शक्ति केंद्र पहुंचा और कुछ ही घंटों में आरोपी ऑटो ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में था।